आज हमारे पास जेईई मेंस 2025 का एक क्वेश्चन है। 2025 का एक क्वेश्चन है। ये बाईजन का पेपर आता है, शिफ्ट 2 का पेपर है। किसका? शिफ्ट 2 का पेपर है। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अ सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू ए प्लेनेट ऑफ मास एंड रेडियस 4 times and 2 times respectively than the earth. The time period of the pendulum remains same on earth and the planet. रीजन क्या कहता है? रीजन कहता है हमारे पास द मास ऑफ द पेंडुलम रिमेन अनचेंज एट अर्थ एंड अदर प्लानट। तो हम जानते हैं कि मास जो होता है किसी भी बॉडी का मास वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये प्लानट टू प्लानट वेरी नहीं करता। तो पेंडुलम का मास तो कांस्टेंट होगा, कहीं भी ले जाएं, अर्थ पे रहे या फिर किसी भी प्लानट पे रहे। तो रीज़न तो हमारा करेक्ट है। चलो असर्शन चेक करते हैं। तो हम जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। तो टाइम पीरियड जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? जी पे डिपेंड करता है। जी पे क्या करता है? डिपेंड करता है। तो मानते हैं अर्थ के केस में टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2π लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ जी एट अर्थ। ठीक है, ये हो गया हमारा अर्थ के केस में। अब किसी दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं तो वहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा? 2π√L डिवाइड बाय जी ऑफ प्लानट। तो उस प्लानट का अगर मैं ग्रेविटी की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए जी पी निकालते हैं। जी पी क्या होता है? जी मास ऑफ प्लानट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लानट और उसका स्क्वायर। हमें देखा है कि जो मास ऑफ प्लानट है वो 4 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड रेडियस ऑफ प्लानट है 2 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ। चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं। जी ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ इंटू में RP की जरूरत सकता हूँ 2RE का स्क्वायर। तो हो जाएगा जी इंटू में 4ME डिवाइड बाय में 4RE का स्क्वायर। 4 से गया 4, ये हो गया GME RE का स्क्वायर। अच्छा, ये वैल्यू किसके बराबर होती है? ये है जी। ठीक है, तो हमने देखा कि जो GP है और G है दोनों क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो टाइम पीरियड प्लेनेट का कितना आ जाएगा? 2π√L। GP की जगह रख सकता हूँ जी। ठीक है, तो प्लैनेट पे भी टाइम पीरियड वही आ रहा है और ये टाइम पीरियड किसका? अर्थ का, और अर्थ पे भी टाइम पीरियड वही आ रहा है। तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा असर्शन भी करेक्ट हो गया और रीज़न भी करेक्ट हो गया। अच्छा, दूसरा, क्या ये जो रीज़न है असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? जैसे कि हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो जी पे डिपेंड करता है। किस पे? लेंथ ऑफ पेंडुलम और जी पे डिपेंड करता है, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये रीज़न अपनी जगह करेक्ट है, असर्शन अपनी जगह करेक्ट है, लेकिन जो रीज़न जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इसका कारण ये है कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ N आर ट्रू एंड R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थैंक यू।